नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज मैं आपको एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसने न सिर्फ इतिहास के पन्नों को रंग दिया बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। ये कहानी है वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की, जिन्होंने अपनी बहादुरी और साहस से अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आइए जानते हैं उनके जीवन और अनसुनी कहानियाँ, उनके जन्म से लेकर वीरगति तक की यात्रा और कैसे उन्होंने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया। मेरे साथ इस साहसिक सफर में जुड़े जाएं और जाने कैसे एक नारी ने पूरी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई जिन्हें झांसी की रानी के नाम से जाना जाता है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सबसे प्रतिष्ठित और वीरांगनाओं में से एक थी। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी काशी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। लक्ष्मीबाई का असली नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से वो लोग मनु भी बुलाते थे। उनका बचपन से ही स्वभाव काफ़ी साहस और निर्भक था। उन्होंने बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध कला सीखी, जो आगे चलकर उनकी वीरता का आधार बनी। 14 साल की उम्र में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुआ और वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। उनका जीवन झांसी की रानी बनने के बाद पूरी तरह बदल गया। महाराजा गंगाधर राव के साथ उन्होंने झांसी का शासन संभाला, लेकिन दुर्भाग्यवश 1853 में महाराज का निधन हो गया। इसके बाद अंग्रेजों ने झांसी को अपना नियंत्रण में लेने की कोशिश की, क्योंकि महाराज गंगाधर राव के कोई पुत्र नहीं था। रानी ने अपने पुत्र को गोद लिया, लेकिन अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अपना अधिकार जताने लगे। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी सेना तैयार की, जिसमें महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया गया। रानी खुद एक कौशल योद्धा थी और उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनकी वीरता और साहस ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक अमर स्थान दिलाया। रानी ने अपनी छोटी सी सेना के साथ अंग्रेजों का मुकाबला किया। उनका घोड़ा बादल और उनकी तलवार उनके सबसे प्रिय साथी थे। युद्ध भूमि में रानी लक्ष्मीबाई का अंदाज बिल्कुल अलग था। वे अपने घोड़े पर सवार होकर साथ हाथ में तलवार लिए दुश्मनों के बीच घुसकर लड़ाई करती थी। उनकी लड़ाई की कई कहानियां मशहूर है। एक बार जब अंग्रेज ने झांसी पर हमला किया तो रानी ने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर युद्ध किया। इस दृश्य ने सभी को हतप्रभ कर दिया था। उनकी तलवारबाजी इतनी कुशल थी कि वे एक साथ दोनों हाथों में तलवार चला सकती थी। उनकी युद्ध भूमि, युद्ध नीति और कौशल के कारण अंग्रेज भी उनसे डरने लगे थे। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का अंतिम अध्याय ग्वालियर में लिखा गया। 18 जून 1858 को अंग्रेजों के साथ उनका अंतिम युद्ध हुआ। रानी ने पूरी बहादुरी से युद्ध किया, लेकिन अंततः वीरगति को प्राप्त हुई। उनकी मृत्यु ग्वालियर के पास कोटा की सराय में हुई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक बड़ी क्षति थी, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक नई ऊर्जा भर दी। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और साहस की कहानियाँ आज भी भारतीयों के दिलों में जीवित हैं। उन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक नई दिशा दी। उनकी जीवन यात्रा में यह सिखाती है कि साहस और आत्मविश्वास से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। उनका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा और वे हमेशा भारतीय नारी शक्ति की प्रतीक बनी रहेगी।